मैं रुपेश। आइए एक प्रेरणादायक कहानी के माध्यम से जाने सुखी कौन है। मुख्य विषय है सुखी कौन है। हम हमेशा उन चीजों के पीछे भागते हैं जो हमारे पास नहीं है। हम भविष्य में उन्हें पाने के लिए लगातार प्रयास करते रहते हैं, लेकिन हम यह भूल जाते हैं कि हम जिस चीज को पाने का प्रयास करते रहते हैं उसके कारण हमारा वर्तमान दुखी होता रहता है। हमारे वर्तमान की सारी खुशियां हमसे छिन रही हैं। इस कहानी के माध्यम से हम समझ पाएंगे कि हमारा वर्तमान ही सर्वश्रेष्ठ समय है। इस समय को हमें भरपूर जीना चाहिए, क्योंकि वर्तमान दोबारा नहीं लौटने वाला होता है। आइए इसे एक कहानी के माध्यम से समझें। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में बहुत ही गरीब व्यक्ति रहता था। वो जब किसी धनी व्यक्ति को देखता तो मन ही मन बोलने लगता और कहता, हे भगवान, तूने मुझे इतना गरीब क्यों बनाया? इन अमीर व्यक्तियों को तो देखो, वे कैसे ढंग से खेल रहे हैं, जीवन का आनंद ले रहे हैं, और एक मैं हूं जो हर रोज एक एक पैसे के लिए तरस जाता हूं। मेरे पास तो फूटी कौड़ी तक नहीं है। ये लोग पैसे बर्बाद कर रहे हैं। हे भगवान, मुझे भी अमीर बना दें। एक दिन वह व्यक्ति इसी तरह बोल रहा था, तभी उसके पास से एक साधु गुजर रहे थे। साधु ने उन व्यक्ति की सारी बातें सुन ली और तब वह साधु उन गरीब से कहता है, क्या बात है, तुम इतने परेशान क्यों हो? तुम इतनी दुखी क्यों लग रहे हो? क्या कोई तकलीफ है तुम्हें? तभी वह व्यक्ति साधु से कहता है कि हे गुरुदेव, मैं काफी गरीब हूं, मैं काफी दुखी हूं। मेरे पास तो खाने तक के पैसे नहीं बचते। मैं तो एक एक पैसे के लिए तरस जाता हूं। इस दुनिया में मेरा कोई नहीं। मैं सुखी होना चाहता हूं। मुझे सुखी होना है, मुझे अमीर होना है। हे गुरुवर, क्या आप मुझे कोई ऐसा उपाय बता सकते हैं जिससे मैं जल्द से जल्द अमीर हो जाऊं और मेरे पास किसी चीज की कोई कमी न रहे? यह बात सुनकर उस साधु ने उस व्यक्ति की ओर ध्यान से देखा और फिर उस व्यक्ति को कहा, तुम मेरे साथ चल। इतना कहकर वह साधु उस गरीब व्यक्ति को एक अमीर व्यक्ति के घर ले गए। उस अमीर व्यक्ति का घर देखकर गरीब व्यक्ति की आंखें फटी की फटी रह गई। उस गरीब व्यक्ति ने साधु से कहा कि हे गुरुवर, इतना अमीर होने के लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूं। यदि मेरे पास इतने पैसे हो जाए तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगा। इस घर में कितना आनंद आता होगा ना। तब वह साधु मुस्कुराने लगे और उस गरीब व्यक्ति से कहे कि भाई, इसीलिए तो मैं तुम्हें यहां पर लाया हूं, दिखाने के लिए। इतना कहकर साधु उसे उस घर के मालिक के पास ले जाते हैं और उस अमीर व्यक्ति से कहते हैं, कौन? साधु, तुम्हारे पास तो इतनी धन दौलत है, इतना आलीशान भवन है और ऐसो आराम है, क्या तुम सुखी हो? यह बात सुनकर अमीर व्यक्ति थोड़ा मायूस होकर उस साधु से कहता है, हे महात्मा, कैसा सुख? केवल धन दौलत आ जाने से तो सुख नहीं हो जाता ना। मैं तो जन्म से ही अंधा हूं और एक अंधे के जीवन में सुख कैसे हो सकता है?
सुखी तो वे लोग हैं जिनके पास आंखें हैं, जो लोग इस संसार को देख पा रहे हैं, इस प्रकृति की खूबसूरती को आंख से निहार पा रहे हैं, सभी को देख पा रहे हैं। हे गुरुवर, मैं तो चाहता हूं कि कुछ पल के लिए ही सही इस संसार के मनोरम दृश्य को देखने का सौभाग्य प्राप्त हो। मैं चाहता हूं कि अपने माता पिता, अपने रिश्तेदारों को देख सकूं। इसके लिए चाहे मुझसे कोई पूरी दौलत ही क्यों न ले लें, मैं देने के लिए तैयार हूं। मैं इतना दुखी हूं जितना अधिक और कोई हो ही नहीं सकता। हे ईश्वर, आपने मुझे अंधा क्यों बनाया? तभी साधु ने उस गरीब व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए कहा कि तुम्हारे पास एक बहुत बड़ा अवसर है। यदि तुम चाहो तो सिर्फ तुम अपनी आंखें देकर इस अमीर व्यक्ति की सारी दौलत ले सकते हो और धनी बन सकते हो। इसके बाद तुम्हें तुम्हारा सुख मिल जाएगा और इसके बाद सारी जिंदगी आराम से बिताओगे। साथ ही साथ इस अंधे व्यक्ति को उसका सुख प्राप्त हो जाएगा जो आंख की कमी की वजह से है। तभी वह गरीब व्यक्ति साधु से कहता है, नहीं नहीं गुरुजी, आप ये क्या कह रहे हैं? बिना आंखों का मैं गरीब होकर क्या करूंगा? इसलिए गुरु, मैं अपनी आंखें नहीं दूंगा। तभी वह साधु उस गरीब से कहता है कि तुम एक बार फिर से सोच लो, इतना अच्छा अवसर तुम्हें दोबारा नहीं मिल पाएगा। इस पर गरीब व्यक्ति कहता है कि यदि आपके पास कोई अन्य मार्ग है तो बताइए, अन्यथा मैं अपने घर चला जाऊंगा। तभी वह साधु उस युवक अर्थात गरीब से कहते हैं, ठीक है, यदि तुम अपनी आंखें नहीं देना चाहते हो तो कोई बात नहीं, हम कोई और रास्ता निकाल लेते हैं। तभी साधु उस व्यक्ति को एक और धनी व्यक्ति के घर ले जाता है। इस धनी व्यक्ति का घर पिछले वाले से और भी विशाल था। घर को देखकर गरीब व्यक्ति कहता है, अरे वाह, इतना अधिक आलीशान भवन तो मैंने आज तक नहीं देखा था। तभी वह साधु उस गरीब व्यक्ति को उस धनी व्यक्ति के पास ले जाता है और साधु उस धनी व्यक्ति से पूछते हैं, आप तो बहुत सुखी होंगे क्योंकि आपके पास तो इतना सुंदर घर है, धन दौलत है, ऐशो आराम है, नौकर चाकर है, आपको तो किसी चीज की कोई कमी हो ही नहीं सकती, होगी भी नहीं, होनी भी नहीं चाहिए, आप तो अवश्य सुखी होंगे। तभी वह धनी व्यक्ति मायूस होकर उस साधु से कहता है, आप कैसी बातें करते हैं? आप तो जानते ही हैं कि मेरे दोनों हाथ काम नहीं करते, मैं अपाहिज हूं। आप जो इतनी धन दौलत देख रहे हैं, इन्हें बेचकर भी मैं अपने हाथ वापस नहीं ला सकता। ऐसी धन दौलत मेरे किस काम की? इससे तो अच्छा होता कि ईश्वर ने भले ही मुझे गरीब बनाया होता, लेकिन कम से कम मेरे दोनों हाथ सही तो देते। न जाने भगवान ने मुझे क्यों अपाहिज बनाकर धरती पर भेजा। इसलिए जितना दुखी मैं हूं, उतना दुखी कोई हो ही नहीं सकता। तभी साधु ने उस गरीब व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए कहा, तुम्हारे पास अभी एक और अच्छा मौका है। यदि तुम चाहो तो अपना दोनों हाथ देकर वो सब कुछ पा सकते हो जो तुम्हें चाहिए। दुनिया का सारा सुख तुम्हें मिल जाएगा, सिर्फ तुम्हें दोनों हाथ देने होंगे जो तुम्हारे पास अभी है। इस बार तो तुम्हें आंखें भी नहीं देनी होगी, तुम्हारी आंखें तुम्हारे पास ही होंगी। तभी वह गरीब व्यक्ति उस साधु से कहता है कि हे महाराज, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं अपाहिज होकर इस दौलत को लेकर क्या करूंगा? क्या आपके जानकारी में ऐसा कोई धनी व्यक्ति है ही नहीं
जो बिल्कुल शारीरिक रूप से दुष्ट हो। तभी वह साधु उस गरीब व्यक्ति को तीसरा अमीर व्यक्ति के पास ले जाता है। उस अमीर व्यक्ति के पास अपना महल था। इसको देखकर साधु से गरीब व्यक्ति कहता है, हे गुरुवर, यह तो अवश्य ही सुखी होगा। इसके पास तो इतना आलीशान महल है, बेशुमार धन दौलत है, ये तो अवश्य ही खुश रहते होंगे। तभी वह साधु उस गरीब व्यक्ति को धनी व्यक्ति के पास ले जाता है और धनी व्यक्ति से पूछते हैं, आप तो अवश्य खुश रहते होंगे, क्योंकि आपके पास तो किसी चीज की कोई कमी नजर नहीं आती। आपके पास सुंदर महल से लेकर सभी ऐसो आराम के सामान हैं, नौकर चाकर सभी भरे पड़े हैं, इसलिए आप अवश्य आनंद पूर्वक रहते होंगे। इस पर अमीर व्यक्ति कहता है, हे गुरुवर, कैसा आनंद! मुझ जैसा दुखी इस दुनिया में दूसरा और कोई हो ही नहीं सकता, होगा भी नहीं। मैं आज बहुत दर्द में हूं। मेरी पत्नी ने मुझे धोखा दे दिया है। वो किसी और से प्रेम करती है जो मुझसे भी अमीर है। मुझे अब समझ में आ रहा है कि ये धन दौलत किसी भी प्रकार की मुझे सुख नहीं दे सकती, और जब मन में दुख हो तो ये धन दौलत किस काम की। मुझसे सुखी तो वह गरीब इंसान होगा जिसकी पत्नी कम से कम उसके साथ तो है, वफादार तो है। मैंने आज तय किया है कि अपनी पत्नी और उसके प्रेमी को आज हत्या कर दूंगा। यह सुनकर साधु ने उस अमीर व्यक्ति से कहता है कि इस कदम को उठाने से पहले कम से कम मुझे भोजन तो कराओ। अभी मुझे भूख लगी है, इसलिए जाओ और भोजन की व्यवस्था करवाओ। ध्यान रहे, भोजन के साथ साथ कुछ कांच के टुकड़े भी ले आना। साधु ने किससे कहा? उस तीसरे धनी व्यक्ति से कहा। वह धनी व्यक्ति सभी साधु संतों का बहुत आदर करता था, इसलिए वह साधु की बात मान लेता है। परंतु वह यह नहीं समझ पाता है कि आखिर साधु ने खाना के साथ कांच के टुकड़े क्यों मंगवा रहे हैं। फिर भी अमीर व्यक्ति ने उसी प्रकार से खाना का व्यवस्था कर देता है जैसा साधु ने कहा था। वह खाना एवं कांच के टुकड़े के साथ साधु के पास ले आता है। अब तीनों, कौन कौन? गरीब व्यक्ति, साधु और अमीर व्यक्ति भोजन के लिए एक साथ बैठते हैं। तभी साधु अमीर व्यक्ति के भोजन में कांच के टुकड़े मिला देते हैं और उससे कहते हैं, लो अब इसे तुम खा सकते हो। किसको? ये तीसरा जो धनी व्यक्ति था उसको साधु ने कहा। यह देखकर अमीर व्यक्ति अचंभित हो गया और वह साधु से कहता है, हे गुरुवर, आप ये क्या कह रहे हैं? इस खाने में तो आपने कांच के टुकड़े मिला दिए हैं। इस भोजन को मैं कैसे खा सकता हूँ? यदि यह भोजन मैं करूँगा तो इससे मुझे बहुत तकलीफ होगी, मैं बीमार पड़ सकता हूँ, हो सकता है मेरी मृत्यु भी हो जाए। तभी वह साधु मुस्कुराने लगे और अमीर व्यक्ति से कहते हैं, तुम्हें तो यह बात समझ में आ गई, परंतु तुम्हें यह भी जानना होगा, यदि तुम्हें यह भोजन करनी है तो तुम्हें इसमें से कांच के टुकड़े को निकालना ही होगा, तभी यह भोजन तुम्हारे लिए खाने योग्य बनेगा और तब यह भोजन तुम्हें कोई तकलीफ नहीं देगा, बल्कि तुम्हें भोजन का मूल या वास्तविक सुख प्रदान करेगा। इस पर वह अमीर व्यक्ति आश्चर्यचकित होकर साधु की ओर देखता है और कहता है, हे गुरुवर, आखिर आप क्या कहना चाहते हैं? तभी साधु उस अमीर व्यक्ति से कहते हैं, ऐसे लोग
जो कांच के टुकड़े के समान है। यदि तुम उससे चिपके रहोगे तो तुम्हें दर्द तो अवश्य होगा। जिस प्रकार कांच का टुकड़ा मिला हुआ यह भोजन तुम्हें दर्द प्रदान करेगा, तो इसका समाधान तो यही है कि इस कांच के टुकड़ों को भोजन से अलग कर दो। अर्थात कि तुम उस लोगों को भूल जाओ जो तुम्हारे जीवन में नहीं है, और उस लोगों पर ध्यान दो जो इस समय तुम्हारे जीवन में हैं और जो तुम्हारे साथ हैं। जैसे कि तुम्हारी पुत्री, वह भी तो तुम्हारी प्यार की भूखी है। क्या तुम्हारा यह कर्तव्य नहीं है कि तुम उसका ख्याल रखो, उसकी परवरिश करो? आगे वह साधु उस अमीर व्यक्ति से कहते हैं, सुख तो तुम्हारे पास ही है, बस इन कांच के टुकड़ों को अर्थात अपनी पत्नी और उसकी प्रेमी की हत्या करने का विचार अपने मन से निकाल दो, अन्यथा यह कांच के टुकड़ों से मिला हुआ भोजन के समान ही होगा और इसका परिणाम भी बहुत भयानक होगा। वह साधु इतना कहकर शांत हो गए। अब अमीर व्यक्ति को भी उस साधु की बात समझ में आ गई। उन्होंने तुरंत ही साधु के चरण छुए और वह अमीर व्यक्ति कहने लगे, हे गुरुवर, आपने मुझे पाप करने से बचा लिया है, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। उसके बाद साधु उस गरीब व्यक्ति को लेकर आगे निकल जाता है। तभी रास्ते में गरीब व्यक्ति उस साधु से कहता है कि हे गुरुवर, इस दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं है जो सुखी हो। तभी वह साधु उस गरीब व्यक्ति से पूछता है, ठीक है, तुम ही बताओ, आखिर तुम सुखी क्यों नहीं हो? इस पर वह गरीब व्यक्ति कुछ देर के लिए चुप रहता है और सोच विचार करता है, लेकिन उसके पास कोई जवाब नहीं होता। तभी वह साधु उस गरीब व्यक्ति से कहता है, क्योंकि तुम्हें वह चाहिए जो तुम्हारे पास नहीं है। तुम्हारे पास धन नहीं है और तुम्हें धन चाहिए। तुम अमीर होना चाहते हो, तुम्हें लगता है वह तुम्हें सुख देगा, लेकिन तुम इस वास्तविकता को भूल रहे हो कि बाद में तुम्हें दुख भी वही देगा। जैसे कि जब हम एक अमीर व्यक्ति के पास पहुंचे थे तो उसके पास आंखें नहीं थी, उसके पास जो नहीं था उसके लिए वो बिलख रहा था, जबकि उसके पास तो बेशुमार दौलत थी। उसका शरीर भी पूरी तरह से स्वस्थ था, लेकिन उसका ध्यान उस पर नहीं था। उसका ध्यान उस चीज पर लगा हुआ था जो उसके पास नहीं था, आंख। दूसरा व्यक्ति के पास तो आंख था, धन दौलत भी था, लेकिन हाथ नहीं थे। इसी प्रकार वह भी जो उसके पास नहीं था या जो उसके पास था उसका आनंद नहीं ले रहा था, बल्कि जो नहीं था हाथ, उस पर उसका ध्यान लगा हुआ था। इस प्रकार वह भी दुखी था। ठीक इसी प्रकार तीसरा अमीर व्यक्ति भी दुखी था, जबकि उसके पास धन दौलत के साथ साथ शरीर भी स्वस्थ था, क्योंकि उसे उसकी पत्नी ने धोखा दे दिया था जो उसकी कभी हो ही नहीं सकती थी। जो स्त्री केवल धन के लिए किसी और के साथ भाग जाए, क्या वो उसका साथ कभी दे सकती थी? कभी नहीं। लेकिन उस अमीर व्यक्ति के पास जो था, अर्थात उसकी पुत्री, उसके बारे में वह सोच ही नहीं रहा था। आगे वह साधु गरीब व्यक्ति से कहते हैं, अमीर गरीब होने से दुख सुख का कोई मतलब नहीं होता है। अमीर हो या गरीब, हमारे दुखी होने का एकमात्र यही कारण होता है कि हम हमेशा उन चीजों के पीछे भागते रहते हैं जो हमारे पास है ही नहीं, और वर्तमान में जो हमारे पास है उस पर हम ध्यान ही नहीं देते और न ही उसका आनंद ले पाते हैं।
हम तो केवल भविष्य में घूमते रहते हैं, भूतकाल में अटके रह जाते हैं और ये सारी गलतियां हम वर्तमान की जमीन पर करते रहते हैं। यही कारण है कि तुम कभी आनंदित हो ही नहीं पाते, तुम कभी खुश नहीं रह पाते, क्योंकि जो वर्तमान का समय है वही आनंद का समय है, जो यूं ही कल्पना करने में नष्ट हो जाता है। तभी साधु गरीब व्यक्ति की ओर देखते हुए कहते हैं, बताओ कि तीनों अमीर व्यक्तियों में जो दुख है, तुम में एक भी प्रकार का दुख है जो उस सब में था? तब गरीब व्यक्ति कुछ रुक कर सोचता है और साधु से कहता है, नहीं, मेरे पास एक भी ऐसा दुख नहीं है जो उस अमीर व्यक्तियों के पास था। तब साधु कहते हैं, तो फिर तुम दुखी क्यों हो? तब गरीब व्यक्ति साधु से कहता है कि हे गुरुदेव, भले ही मैं उन सबके मुकाबले सुखी हूं, परंतु क्या धन कमाना या धन कमाने की इच्छा नहीं होनी चाहिए? क्या मुझे अपने वर्तमान को इसी तरह स्वीकार कर लेना चाहिए? क्या मुझे हमेशा इसी तरह से गरीब रहना चाहिए? तभी साधु दिल से मुस्कुराते हुए उस गरीब से कहते हैं, वर्तमान में वर्तमान क्षण का आनंद लो। क्या कहा उन्होंने? वर्तमान में वर्तमान क्षण का आनंद लो। वर्तमान में ही ऐसे कर्म करो जिससे कि तुम्हारा भविष्य सुधर सके। लेकिन ऐसी चीज के पीछे अपना वर्तमान न गवाओ जो तुम्हारे पास आज नहीं है। जो तुम्हारे पास आज है उसका आनंद लो, लेकिन जो तुम पाना चाहते हो उसके लिए केवल कर्म करो और उस कर्म का फल तुम्हें भविष्य में मिलेगा, इसकी चिंता में भी मत रहना, क्योंकि तुम इसकी चिंता में रहोगे तो तुम कभी सुखी नहीं रह पाओगे। इतना सुनने के बाद गरीब व्यक्ति संतुष्ट होकर साधु को प्रणाम किया और घर की ओर चल दिए। अब वह गरीब व्यक्ति समय के साथ साथ अपने आप को बदलते गए और इस सोच के साथ जीवन जीने लगे कि मैं स्वस्थ हूं, और वे धीरे धीरे मेहनत के बल पर जीवन यापन के लिए धन भी कमाने लगे और पूरा परिवार खुशहाल जिंदगी बिताने लगे। इस कहानी के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि हमारा वर्तमान ही सर्वश्रेष्ठ समय होता है और इस समय को हमें भरपूर जीना चाहिए। तो सुखी कौन है? सुखी सब हो सकते हैं, बस वर्तमान में रहने की कला आनी चाहिए। तो आपने अंत तक सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, अपना ख्याल रखिए। अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर देंगे, अगर पुराने हैं तो अन्य मित्रों से भी सब्सक्राइब करा देंगे। फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।